हेलो स्टूडेंट, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री में कुछ स्पीशीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे और उनके मैग्नेटिक बिहेवियर। क्या पढ़ेंगे? कुछ स्पीशीज मीन्स एटम और आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनका मैग्नेटिक बिहेवियर देखते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं जी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम एंड आयंस, atoms and ions, some atom and ions, and their magnetic behavior. Magnetic behavior, magnetic property, magnetic nature, behavioral nature. जी सर। सपोज मैं क्या ले रहा हूँ, ऐसे दिख रहा है आपको? मैं बिल्कुल क्लियर दिख रहा हूँ, कोई दिक्कत? बोर्ड दिख रहा है तो मैं भी दिख रहा हूँ जी सर। बोर्ड दिख रहा है तो मैं भी दिख रहा हूँ, सही है। सपोज कोई एटम है, सोडियम है। क्या है? सोडियम का सिंबल क्या है? N। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए आपको। एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2s2, 2p6। देखो एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है जी। 11 है तो 11 प्रोटॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लिखते हैं यहाँ 2 2 4 6 3s1 सर। ये एटम था। क्या था? एटम। एटम क्या होता है? न्यूट्रल। एटम क्या होते हैं? न्यूट्रल। एटम क्या होते हैं? न्यूट्रल। सही है सर। और जी अब एटम से क्या बनेंगे? आयन। क्या बनेंगे? आयंस। कैसे? आयन क्या होते हैं? यू नो आयन? आर यू नो आयन? आर यू नो अबाउट आयंस? यस और नो? यस। स्पीशीज having any charge, species having any charge। चार्ज कैसा? वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड आयंस। आर कॉल्ड आयन। ठीक है। यदि स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कैटायंस। आर कॉल्ड कैटायन। और स्पीशीज हैविंग नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एनायन। आर कॉल्ड एनायन। मतलब आयन दो टाइप के होते हैं, कैटायन एक एनायन। जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वे कैटायन, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है एनायन। जी सर, क्लियर? बात खत्म। जी अब आयन कैसे बनने, कैटायन कैसे बनना? यदि सिंपल एटम से, किसी सिंपल एटम से 281 इलेक्ट्रॉन को हमने लिख दी, 1 एंड मोर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जाए। 1 एंड मोर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जाए। सोडियम कार्बोनेट में एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, ये लूज कर सकता? कर दिया इसने। किसी और को दे दिया तो इस पर प्लस चार्ज आ गया। अब क्या बन गया कैटायन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होगी 2a, क्या होगी 2a
अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी इस आयन की। ऐसे Mg है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 12 आउटर सेल में है, कितने इलेक्ट्रॉन 2, 282, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है मैग्नीशियम, तो क्या हुआ जी Mg+2, जो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना प्लस साइन, कोई एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना नेगेटिव साइन। तो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, 2 प्लस साइन 28। यस, ऐसी क्या है क्लोरीन है, क्या है Cl 17 न्यूट्रल एटम है, 287 17 एटॉमिक नंबर है, ऐड कर लो 2 10 7 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये सुन दो। अब क्या करा जी इसने, Cl क्या कर सकता, आउटर साइड में 8 इलेक्ट्रॉन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा एनायन। एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उतना नेगेटिव चार्ज होगा, उतना नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है सर। और जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज, ठीक है सर। ओके, तो क्या गया 2 8 8 2 8 8, क्लियर सर जी। जी सर, अब देखो, अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, किसकी लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Na+ की लिखो, Na+ की क्या होगी 1s2 2s2 2p6, एक इलेक्ट्रॉन था लूज हो गया, खत्म। Na+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गई जी। जी जी साहब, सोडियम की हो गई। अब तो इसे हटाओ यहाँ से, Mg 12 1s2 2s2 2p6 3s2। तो Mg+2 की क्या होगी बताइए, Mg+2 की भाई कितने, Mg में 12 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 10 और 2 12, लेकिन Mg+2 में कितने होंगे, जितना प्लस चार्ज उतना माइनस कर दो, जितना कितना +2 चार्ज 2 निकाल दो तो 10 बचा, 1s2 2s2 2p6, देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, क्या है 10 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन कर लेना, पूछ लेना, ना समझ आए तो। जी सर, अभी तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, इसकी मैग्नेटिक नेचर पे बात ही नहीं कर रहे। जी Al 13 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s2 2s2 2p6, गिनो 2 2 4 6 10 3s2 12 3p1 सर, क्लियर। अब मैं लिखूं Al+1 लिखूं, एक इलेक्ट्रॉन को तो 12 होने चाहिए, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है जी। लेकिन मैं लिख रहा हूँ अब Al+3, क्या लिख रहा हूँ Al+3 1s2 2s2 2p6 3s0 कर दो, ये 3 मीन्स 13 में से 3 निकालो 10 2 2 4 6 10, क्लियर सर। ऐसी क्लोरीन, क्या है क्लोरीन 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, चेक करो 2 2 4 6 10 2 12 5 17, माइनस साइन, क्या है माइनस साइन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, गिन लो, माइनस साइन 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 6 2 2 4 6 10 12 6 18, यहाँ ये साहब ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, सही है सर। एक को माइनस साइन लगा दिया, अब 8 है, 2 2 4 4 8, माइनस साइन 1s2 2s2 2p3, ठीक है जी। O डबल माइनस 1s2 2s2, हेलो गलत करा मैंने, 2p5 होता है, 2p5 क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 5 9, अब 2 माइनस साइन है, 8+2 10 हो गए, 1s2 2s2 2p6 10 हो गए जी। ओके सर, अभी तो शुरुआत है ये, अभी तो शुरुआत है, इसे रफ कर रहा हूँ मैं। अब बहुत सारे एलिमेंट हैं और कैटायन हैं,
एनायन उनके अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उनका मैग्नेटिक नेचर बताएंगे। क्या बताएंगे? मैग्नेटिक नेचर। जैसे मैं बता रहा हूँ स्कैंडियम, फिर बताएंगे स्कैंडियम +1 Ti, फिर बताएंगे Ti+2, फिर Ti या Ti+1, फिर Ti+2, सही है जी। फिर मैं बताऊंगा Mn25, फिर बताऊंगा मैं Mn+1, फिर बताऊंगा मैं Mn+2। ये पूरा टॉपिक है, टाइम तो लगेगा ही भाई इस टॉपिक में, सीखना भी है। एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का 21, 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं सीख रहे आप बाउ रूल से तो कुछ नहीं सीख रहे। मैं उसी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितने हो गए? 2 2 4 6 10 20 3d1 अब सर ये निकलस है, अब बरूल ये क्या रहा है। अब इसे सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? सिंपल में। कैसे? KLMN n = 1 n = 2 n = 3 n = 4। S सबसेल S ऑर्बिटल S, देखो S सबसेल sp spd spdf ये क्या है? ये 1 लगाओ, यहाँ 2 2, ये सबके साथ 3, ये सबके साथ 4। तो देखो 4s बाद में आएगा, 3d पहले, मतलब वो तरीका है। आबोह रूल यही कह रहा है, आबोह रूल यही कह रहा है। कुल मिलाकर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ से निकलेगा? आउटर सेल से। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? आउटर सेल से। ठीक है, लिखा ऐसे ऐसे रहने दो। तो हम इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे? 4s से निकालेंगे। लास्ट 3 अंदर है, 4th सेल बाहर है, तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कहाँ से? 4s से। कहाँ से निकालेंगे? 4s से। वो बात दूसरी है, इलेक्ट्रॉन जो एंटर करते हैं ऑर्बिटल्स में, वो ऑर्बिटल की एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। पहले कम एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर बाद वाली। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलता ऑलवेज कहाँ से है? आउटर सेल से। आउटर सेल से या आउटर ऑर्बिटल से, जो भी होगी, आउटर सेल से। तो 4s कहाँ है? ये तो लिखने का तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो क्या है? वो आउटर सेल में होगा कहीं, जो लास्ट वाला, तो वहीं से निकलेगा। ठीक है सर। अब तो क्या करेंगे? अब Sc+1, अब 21 इलेक्ट्रॉन थे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 21। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4। ये मैंने गलत कर दिया, सही करा, बिल्कुल ओके सर। Sc+1 4s1 और 3d1 4s1 3d1। अब इसे रफ कर रहा हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ। अब सुनो जी लो, अभी ये हटाओ, चल रहे हैं नीचे को। अब Sc+2 लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? अब यहीं से निकलेगा। इसमें कितने? 20। अब कितने बचे? 19 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे? 19। तो 4s हट गया, 4s0 लिख दो या मत लिखो, 3d1 या 3d1 ही लिख दो। 4s0 मत लिखो, 4s0 मत लिखो, ऐसे। ठीक है जी। 3d1 देख लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 90। अब करना क्या हमें? Sc+3 मीन्स 18 जी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 निकल गया। अब तो यही बचा
कितने 21 में से 3 निकाल दो, 18 बचे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। ऐसी परिस्थिति की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके कैटायन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक 11th में तो काम आ रहा, 12th में भी काम आ रहा, बैचलर में भी काम आ रहा, जितने भी कंपटीशन आईआईटी सब में काम आ रहा। इन्हें सीख लो, यदि ये नहीं सीख पा रहे आपको 12th में बहुत परेशानी होने वाली है। डी एंड एफ ब्लॉक सीधी बात है, और एस पी ब्लॉक, एस और पी ब्लॉक में भी परेशानी होगी। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का कुछ पार्ट 11th में, बाकी 12th में। जी सर, ये हो गया। अब हमें बताना है, ये हो गया सिंपली। अब एक और पढ़ लो, TI 22, एक TI +2, एक पढ़ेंगे TI +4। 22 का अकॉर्डिंग लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 2 to 4 6 10 10 to 12 plus 6 18 18 4 18 to 22 22। और यहाँ से क्या निकाले, 2 निकाल ले। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। सर 2 कहाँ से निकलेगा, आउटर साइड तो 4th वाली थी, है ना। ये थोड़ा समझ लो, मैंने जहाँ पिक्चर बनाई थी पीछे, उसे दोबारा समझो, है ना। इलेक्ट्रॉन आउटर साइड से निकलते हैं, एंटर कम एनर्जी वाली में करते हैं पहले, ठीक है जी। जब फुल हो जाती है उसके बाद दूसरी में। रूल सारे अप्लाई करके होम रूल, पावली, एस्कुलेशन प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल सब यूज करने हैं। क्या बन गया, 2 2 4 2 6 2 8 6 14 3p6 4s2 से निकल गए इलेक्ट्रॉन, क्या बचा 3d2, या 4s0 लिख दो 3d2, 0 लिखने को फर्क नहीं पड़ रहा, उसे हटाई दो। कितना हो गया जी, 20 होने चाहिए, 20 होने चाहिए। 2 to 4 6 10 20 हो गए। अब लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यदि TI पर स्थिति लिखा तो 3d1 लिखते, 3d1। अब 3d से भी दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल के लिखो, मत लिखो 3d0 लिख दो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है जी। अब सुनिए सर, आप करना क्या है, हमें नेचर बताना है। क्या बताना, नेचर। नेचर क्या है, मैग्नेटिक नेचर। ये 2 टाइप की होती है जी, एक पैरा मैग्नेटिक, एक डाई। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास, जिन एलिमेंट के पास, जिन स्पीशीज के पास, जिन आयंस के पास 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करे हुए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या अनपेयर्ड ऑर्बिटल होंगे। देखो, स्पीशीज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, स्पीशीज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्पीशीज unpaired electrons in outer cell या orbitals are called, या is called paramagnetic, MAGNETIC, paramagnetic substance। और जी क्या होंगे, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, सारे पेयर्ड हो, सारे पेयर्ड हो, वे क्या होंगे, डायमैग्नेटिक। सारे इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, तो वे क्या होंगे, होंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। वे क्या होंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इसमें देख के बताना हमें जी। आउटर ऑर्बिटल ये है, बी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 सर। 3d1 4s देखो,
पेयर्ड है, लेकिन यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Sc प्लस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो Sc+1 क्या होगा? Sc+1 P होगा, पैरामैग्नेटिक। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। ध्यान रखना, पैरामैग्नेटिक शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहा हूँ? P। Sc+1 क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। सर Sc+2 देखो, S में तो नहीं है इलेक्ट्रॉन, बोलो। सॉरी, अभी तो Sc भी पैरामैग्नेटिक है, Sc+1 भी पैरामैग्नेटिक है, Sc+2 भी पैरामैग्नेटिक है, P और Sc+3 क्या है? D, डायमैग्नेटिक। कैसे देख लो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन थी ये Sc की, Sc21 की, ये सही है। क्या है जी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, पैरामैग्नेटिक। अब Sc+1 देखो, S में भी एक अनपेयर्ड है, कोई बात नहीं, अनपेयर्ड तो है ही, तो क्या है? पैरामैग्नेटिक। Sc+2 में देखो 3d1, चलो यहाँ से हट गया 4s0, तो क्या होगा? 3d1। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसमें? 3d में। किसमें? 3d में। मतलब स्पेसिफिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करना चाहिए, स्पेसिफिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एटम या आयन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करना चाहिए, तो वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। हो गया जी। और स्पेसिफिक एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन नहीं करता, सारे पेयर्ड। अब देखो यहाँ खत्म होगी, Sc+3 देखो सब खत्म होगी, P है 1 2 3 4 5 6, सारे पेयर्ड है। सो Sc+3 क्या है? डायमैग्नेटिक। क्या है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर सर? क्लियर जी। अब सुनो आगे, यहाँ देख लो डी में कितने? 1 2 दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है? पैरामैग्नेटिक। क्या है? पैरामैग्नेटिक। ऐसी डी है, यहाँ डी भी पैरामैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन तो 4s से गया था, K+4 डी नहीं है, ये सारे फुलफिल है, 3 भी फुलफिल है, 6 है, देख लो P में 1 2 3 4 5 6, डायमैग्नेटिक। क्या है? डायमैग्नेटिक। क्लियर सर? ओके। अब लिखते हैं जिंक, Zn30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 चेक कर लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। ऐसे लिख क्यों रहे हम? तो आपा रूल तो एक कह रहा है, ये है आपा रूल का अकॉर्डिंग। सिंपल लिखने के लिए है ना, सेल के ऑर्डर में लिखने के लिए ऐसे लिख दीजिए, ये पहली सेल के एल एम ये लिख लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए। रियल यही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने का तरीका आपा रूल के अकॉर्डिंग सिंपलिसिटी के लिए लिख लेते हैं, जिससे हमें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक छांटना चूज करना आसान हो जाए। ठीक है सर। अब हम Zn+2 लिया, क्या लिया? Zn+1 लिया। Zn+1 लेने से पहले बताओ ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक? डी देखो, D4 4s 3d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 सारे पेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो जिंक क्या है? डायमैग्नेटिक है। जिंक क्या है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक। Zn+1 ले, चले Zn+1 ले सर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 सॉरी 3d10 4s1 s1
एस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, इस आप क्या कह सकते हैं, डायमेटिक, क्या बोल सकते हैं, पैरामेटिक, क्या बोल सकते हैं, पैरामेटिक पी। अब Zn+2 लो, फिर क्या लो, Zn+2 चेक करो, 2 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे आप, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 310, चाहे 4s2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, यहाँ से हटाओ, 310। डी में कितने, डी के सारे पेयर हैं, देख लो, ये सुन लो, 10 के 10 है, ये क्या है जी, डायमैग्नेटिक, क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब क्या है जी, नेक्स्ट क्या है जी, क्या है, आओ कॉपर का सीयू, कॉपर तो सब्सटेंस केस था वैसे ही, 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ये एक्सेप्शन केस था। स्टेबिलिटी के लिए 4s से इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ चला जाए, अब और तो ये कह रहा था ऐसा होगा 4s2 3d9 है ना, लेकिन किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ड्यू टू स्टेबिलिटी एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से 4s से निकल कहाँ चला जाता, 3d में। यस सर, क्लियर सर। तो Cu क्या है जी सर, Cu क्या है, Cu पैरामेग्नेटिक, एक 4s में देखो, ये भी तो इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं, चाहे हटा के यहाँ लिख दो, है ना, कायदे में इसे सिंपलिसिटी के लिए कैसे लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s1, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से, यस सर 3d10 4s1, क्लियर। क्या है ये, पैरा, क्या है, पैरामेग्नेटिक, PARAMAGNETI, पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस, क्या, पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस। और क्या है जी, और सुनिए अभी, Cu+2, वो सॉरी Cu+1 2p6 3s2 3p6 3d10। अब देखो अनपेयर्ड, सारे पेयर्ड है, सारे पेयर्ड, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, दिस इज डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्या, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है सर, ओके जी। और लेंगे पैरामेग्नेटिक डायमैग्नेटिक्स निकालना समझ गए, क्या लिखना जान गए आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर लिखना जान गए, इसे करिए आप। एक दो की और बता रहा हूँ मैं अभी, बड़े क्वेश्चन है इस टॉपिक से, 1 घंटा नहीं 2 घंटा 3 घंटा इस टॉपिक पे बोल जाऊंगा लगातार, इतने क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस हैं इनसे, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट खींच लिया नहीं आपने, या सीखो, देखो, वीडियो खोल कर बैठो सामने, कॉपी और पेन लो, इसे किया करो। यदि आप ऐसी देख रहे हैं ना, इसे समझ में नहीं आएगी, कॉपी पेन लेके बैठा करो, अदरवाइज बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, कोई वीडियो समझ में नहीं आएगा आपकी। लो क्या ले रहे हैं, निकल ले रहे हैं, निकल 28 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो पहले लिखेंगे आप के अकॉर्डिंग, 4s2 3d8, चेक करो, 2 to 4 6 10 12 18 20 28, चेक करो, क्लियर सर। अब इसे सिंपलिसिटी के लिए बाहर लिख दिया, 4s को, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2, हो गया सर, देख लो, क्लियर जी सर। ये लिखते सिंपलिसिटी के लिखते हैं, देखो के सेल एल एम एन, सेल के हिसाब से लिख लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 4s से। ये कैसा है, डी और 4s साथ साथ है, ये कैसा है, Na+2, दिस पैरामेग्नेटिक, क्या है, P, कैसे, डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं हुंड रूल भी अप्लाई कर रहा हूँ, हुंड रूल, यदि आप अप्लाई नहीं कर रहे तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से
क्वांटम नंबर भी पूछ सकता, कुछ भी पूछ सकता, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, उसके मूल की बात है। अब मैं कहूँ Ni+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और बताओ वो पैराहाइड आई है, तो लोशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s0 ये लिखो मत लिखो, 4s ये रहा था इसके लिए। अब यहाँ से हट गया, इसे लिखो मत, तो इसे भी हटा दिया यहाँ से। अब बताओ Ni+2 पैराहाइड आई है, अब डी तो ऐसा का ऐसा ही है 3d, बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, यस और नो, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या है जी, ये पैरामैग्नेटिक है। क्या है? पैरामैग्नेटिक। आप इस तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। मैं कुछ होमवर्क भेजूंगा अभी तुम्हें, इन्हें करिए, जो प्रॉब्लम से डिस्कस कीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी और रह गया है इसमें, एक आध लेक्चर और लूँगा, 1 या 2 लेक्चर, एक लेक्चर तो बनता ही है। अभी कायदे में 40-50 मिनट का लेक्चर है वो, और फिर देखो करते हैं कोशिश सब चीज़ों बताने की। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।